दलित है प्रतिनिधि, लेकिन ये दलित के नाम पर कलंक है। दलित के लिए काम नहीं किए हैं, ये पिछड़ों के लिए काम नहीं किए हैं। मुसलमानों की बस्ती में गंदगी है। 15 साल जंगल राज के राजकुमार रहे, शासन के सुकुमार जी गिना के 25 का, और उसके बाद 10 साल सुशासन के सुकुमार रहे। गोपाल रविदास से 5 साल उसको जानता हूँ तो काम किया ही नहीं। इतना तो बढ़िया अस्पताल है, कोई अच्छा स्कूल मिलेगा, न एगो महिला कॉलेज मिलेगा। कौन काम किए हैं आप? फुलवारी 25-30 साल पीछे चला गया है। क्या है फुलवारी के लिए, क्या है रोड मैप आपके पास? फुलवारी की में हम लोग जीत के आएंगे और हमारा ब्लूप्रिंट तैयार है। सबसे पहला तो जो जल जमाव की स्थिति है उसको सुधार किया जाएगा। एकदम शिक्षा व्यवस्था बढ़िया किया जाएगा। लाइब्रेरी का निर्माण, टेम्पो स्टैंड, फुटपाथ का जो दुकानदार है उसका निर्माण, उसके बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज का हम लोग प्लान बनाएंगे और उसको भी निर्माण कराएंगे। ये नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहाँ 1 करोड़ नौकरी? आप बताइए मोदी जी, आज सवाल है ये लड़का सब जो है लड़का का रोजगार है, पूछिए किसी से। क्योंकि बिहार में फैक्ट्री अब नहीं खोलते हैं, फैक्ट्री गुजरात में खोलते हैं। केसी जी तो कह रहे हैं कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। 4 करोड़ लोगों की नौकरी कैसे दे देंगे? पैसा आएगा कहाँ से? कह रहे रोड मैप है मेरे पास। कौन सा रोड मैप है दिखाइए? कौन सा रोड मैप है कि 4 करोड़ की नौकरी दे देंगे? क्या वो उद्योग है जिसमें 4 करोड़ की नौकरी मिलेगा? ना बीजेपी के डर से, ना लालटेन को तेल जलाने जा रहा है। बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए वोट करेगा। देखिए, राजधानी पटना की फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में इस समय मौजूद है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम लगा रहे हैं कि जनता को बता सके कि आखिरकार उनको वोट क्यों देना चाहिए। और इस सिलसिले में देखिए हमारे साथ जो बैठे हुए हैं इस वक्त जनसुराज की तरफ से प्रत्याशी प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद हैं, जो कि आज रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो दुकानदार हैं उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे और आप तक वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार लोगों को क्या समझा रहे हैं। जो यहाँ पे गोपाल रविदास जो कि भाकपा माले के सिंबल पे पिछली बार विधायक बने, उनको लेकर इनका क्या प्रतिक्रिया है? श्याम रजक जिनको जदयू की तरफ से टिकट दिया गया और वो 15 साल विधायक भी रहे, उनको लेकर क्या माहौल है, ये हम लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं और प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद जी से ही बातचीत करेंगे। शशिकांत जी, सबसे पहले स्वागत है देशवा में आपका। कैसा चल रहा है रोड शो? बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता में एक नई लोग 30 सालों से बदहाली को दूर करना चाहिए। इस साल बदहाल क्यों रहा? श्याम रजक के तूफान दोनों में लेकिन 30 साल ये विधायक, 15 साल जंगल राज के राजकुमार और उसके बाद 10 साल सुशासन के सुकुमार। 25 काम बताइए, 25 काम एक बार 25 काम वही गोपाल रविदास 5 साल से 15 मुसलमान विधायक जी का नाम ही नहीं जानते, कहते हैं देखे ही नहीं है। वही 5 साल तो मिले ही नहीं लोगों से और चाहते हैं कि जो है एक बार जीत के फिर 5 साल उनका जो है किया कराया पर विधायक जी आए हैं आप गाँव से कौन काम हुआ है? यहाँ बैठ गए, तो बैठता नहीं है कहीं रोड पे, लगता है गाड़ी में बैठ जाता है। नाली टूटा हुआ है, नाली है ही नहीं, सड़क नहीं है। उसको कहाँ कहा
काम नहीं किया? वही तो बोल रहे हैं कि 25 साल में 25 काम गिना दे जंगल राज के राजकुमार जी और जो है सुशासन गिना के 25 साल और बाल अनुराग से 5 साल में काम किया ही नहीं। उसके बाद विश्व देखिए आपका ना आपको तो हम सवाल कर रहे हैं उसी सवाल का ना चला गया है यहाँ तो चारों तरफ का एरिया विकास कर गया है, विकास हो गया सबका विकास हो गया है। यहाँ दलित है पर जी मुझे दुकानदार से भी मिल रहे हैं, क्या उनको बोले? दुकानदार कमर खोल दिया सारे दुकानदारों चुनाव प्रचार में कम टाइम मिला है, चैलेंज है क्या? चैलेंज है, लेकिन हम चैलेंज को स्वीकार कर रहे हैं और जनता को इसमें जा रहे हैं, जनता को समर्थन मिल रहा है और इस बार जनसुराज की व्यवस्था आएगी निश्चित है। बड़ी संख्या में लेकर निकले आप रोड शो करने के लिए। आज सवाल है ये लड़का सब जो है ना, लड़का का रोजगार है, पूछिए किसी से कि रोजगार मिलने की उम्मीद भी है क्या? नहीं उम्मीद है, रोजगार भी नहीं, रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार में फैक्ट्री आप नहीं खोलते हैं, फैक्ट्री गुजरात में खोलते हैं। अब कहेगा कि गुजरात में आके मजदूरी कीजिए हमारे यहाँ बिहार से आके ट्रेन चला देंगे, पैसा हमारा, फैक्ट्री गुजरात में खुलेगा, महाराष्ट्र में खुलेगा, ये ना हिसाब से नहीं चलेगी। इसलिए हमारे लड़का जो है ये पास करके मैट्रिक पास करके जो रोड पर घूम रहा है जिसको रोजगार नहीं है, वो इस बार रोजगार के लिए वोट करेगा, लोग शिक्षा के लिए वोट करेगा। बाहर जाके जो है ना इंजीनियरिंग पैसा दे के आता है, उनको मुद्दा की तरह इंजीनियरिंग खुला हुआ बाहर में, और यहाँ जब आता है इंजीनियरिंग करके उसको चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलता है। जैसे ये कह रहे हैं कि भाई हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे हम, होता है जुमला तो बहुत कुछ है, 15 लाख का भी जुमले था और जो है ना हर घर में नौकरी का भी जुमला है। भैया हमको समझाइए, हम टीचर प्रोफेसर हैं, हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि 4 करोड़ लोगों को नौकरी कैसे दे देंगे, पैसा आएगा कहाँ से? 22 लाख नौकरी अभी बिहार में है और 22 लाख लोगों को आप सही समय पर तनख्वाह नहीं दे पाते, और 4 करोड़ से कैसे तनख्वाह देंगे? रोड मैप है मेरे पास, कौन सा रोड मैप दिखाइए, कौन सा रोड मैप है कि 4 करोड़ की नौकरी देंगे? क्या वो 4 करोड़ की नौकरी मिलेगा? क्या वो विभाग जो है नया नया कितना वैकेंसी क्रिएट हुआ है, कितना रोस्टर क्लियर हुआ है, ये बूथ बनाना चुनाव में बंद कीजिए। नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, कहाँ 1 करोड़ नौकरी? आप बताइए, मोदी जी बोले थे ना हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिए है क्या? भारत की बात करें, बिहार जैसे गरीब राज्य जहाँ पैसे की कमी है वहाँ कैसे 4 करोड़ लोगों को नौकरी दे दीजिएगा? ये पुरानी बात है, ये चुनावी घोषणा दिखावा है, ये जुमला है। लगता है कि प्रसाद जी की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हम 4 करोड़, हम ये कह रहे हैं कि बिहार
में ही फैक्ट्री लगवाई है, बिहार में ही हमारे साथी युवा हमको 10 से 12 हज़ार की नौकरी देंगे, चाहे प्राइवेट का नौकरी हो सरकारी का नौकरी। हम ये कह रहे हैं, ये नहीं करें सर सरकारी नौकरी देंगे, ये संभव बात है। इतना विभाग में है कहाँ नौकरी? तो हम मने साइकिल है युवाओं को रोजगार, महिलाओं को रोजगार के लिए ये बताइए, एमवाई का समीकरण कहा जाता है कि भाई इंडिया गठबंधन के पास, राजद के पास है, तू कहाँ है? उसको तोड़ना आसान है, टूट चुका है। समय तो लगी है, इसलिए टूट चुका है कि प्रधान जी बात करते हैं 2 घंटा लगी ना संस्कार का, और उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान लोग उसकी आबादी के अनुसार भागीदारी देंगे, उन्होंने दिया 31 सीट। हाँ बताया कौन दिया 31? 17% वो खेले भी हम खेलते सीट जो है मुसलमानों की, हम घर है और मुसलमान इस बार तो नहीं आगे न बीजेपी के डर से आगे न आगे जलाने जा रहा है। हम कहाँ वो से सब जनसुराज की बात कर रहे हैं कि शाम के चिट्ठी आई तो जनसुराज चिट्ठी आई ना, भी की जो व्यवस्था उसमें मुसलमानों का हक अधिकार हम वो बोल सकते हैं है ना, दिलाने का काम करेगा। और मुसलमान समझ चुका है कि जाति धर्म से उठकर पेट भर किया तो उन्हें मरवाड़ी भाषा में युवाओं के रोजगार के लिए वोट करेगा, जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करेगा। ठीक है। एक चलो, आखिरी ठीक है, सवाल अब कि फुलवारी विधानसभा में आप सरकार अपना दावा ठोक रहे हैं, क्या है फुलवारी के लिए, क्या है रोड मैप आपके पास? फुलवारी का रोड मैप, फुलवारी की हम देख के आएंगे, और हमारा प्रशासन तैयार है। सबसे पहले की स्थिति है उसको सुधार किया जाएगा, पानी की व्यवस्था ये किया जाएगा, उसका शिक्षा व्यवस्था एकदम शिक्षा व्यवस्था बढ़िया किया जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण, बैंकों से उसका निर्माण, फिर उसके बाद गोवा इंजीनियरिंग कॉलेज का प्लान बनाएंगे, उसको भी निर्माण कराएंगे। और फुलवारी जो है मेरा राज, फुलवारी में हिंदू मुसलमान दोनों जो है प्रेम और भाईचारा के साथ रहते हैं, यही पैगाम देना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ की जनता प्यार कर रही है। चलिए, फुलवारी में जो भी कमी है उसको दूर करेंगे। और प्रोफेसर शशिकांत प्रसाद ये कह रहे हैं कि भाई 30 सालों में जो बदहाली फुलवारी शरीफ की हुई है उसे हम खत्म करेंगे, और इस बार विधायक बनेंगे तो तमाम चीजें करेंगे जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ है। और एक कॉलोनी का जिक्र कर रहे थे जहाँ पे दलित बस्ती है, भाई दलित बस्ती में लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, और यहाँ पे जो विधायक हैं वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ये तमाम बातें जो है ये इनके कहना है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जब वोटिंग होती है तो किसके पाले में जाता है। लेकिन देखिए, इस वक्त हम सीढ़ी पर बैठे हुए हैं रोड के किनारे, दिखाइएगा साइड, और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं एक बड़ी संख्या के साथ जो है वो शशिकांत प्रसाद निकले हुए हैं लोगों को समझाने के लिए, अपने मुद्दों को बताने के लिए, और 2025 विधानसभा चुनाव में इनको वोट क्यों दिया जाए इन लोगों को बताने के लिए। ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो तस्वीरें दिशा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे की साहिल है, बहुत बहुत शुक्रिया।